Hey everyone, I am Rahul Chaurasia and I am a student of IIPS in IT field. Today I share my knowledge about error detection course, CRC course. So, what is error detection? Error detection is the process of detecting the error that are present in the data transmitted from transmitter to receiver in a communication system. It means जब सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन होता है और उनके बीच ट्रांसफर्ड डाटा में एरर डिटेक्ट करने की प्रोसेस को एरर डिटेक्शन कहते हैं. Method of error detection. First one is single parity check. Second is cyclic redundancy check (CRC). Third is checksum. What is CRC? CRC is an error detecting code commonly used in digital network and storage devices to detect accidental chances to raw data. Blocks of data entering these systems get a short check value attached based on the remainder of a polynomial division of their contents. It encodes messages by adding a fixed length check value for the purpose of error detection in a communication system. It is based on binary division. It can detect all odd error, single bit error, worst error, और लेंथ इक्वल टू पॉलिनोमियल डिग्री. आइए इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. तो यहाँ पर डिविडेंड है और ये डिवीजर है. अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड आउट करनी है हमें सीआरसी बिट. सीआरसी बिट क्या है? एक्चुअल में रेडुडेंट बिट होती है. मतलब जब भी एरर को डिटेक्ट करना हो या करेक्ट करना हो तो प्योर डाटा के साथ करेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो प्योर डाटा के साथ हम कुछ रेडुडेंट बिट भेजनी पड़ती है. इसलिए टोटल वैल्यू का फॉर्मूला होता है m प्लस आर. m मतलब नंबर ऑफ बिट इन मैसेज, r मतलब नंबर ऑफ रेडुडेंट बिट. इस क्वेश्चन में रेडुडेंट बिट फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ बिट ऑफ डिवीजन में से 1 बिट माइनस कर देंगे जिससे नंबर ऑफ रेडुडेंट बिट आ जाएगा और रेडुडेंट बिट के बराबर जीरो यहाँ अपेंड कर देंगे. अब अगर क्वेश्चन बाइनरी फॉर्म में ना देते हुए पॉलिनोमियल फॉर्म में दे दो रेडुडेंट बिट कैसे फाइंड करेंगे? तब उस कंडीशन में हम पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर में जीरो डिवाइडेंट में अपेंड कर देंगे. मतलब हमें 4 जीरो अपेंड करने हैं. अब डिवाइसर हमें पॉलिनोमियल में दिया है तो उसे बाइनरी फॉर्म में चेंज करने के लिए एक्सप्रेशन के कोफिशिएंट फाइंड करने होंगे. अब हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं. अब यहाँ x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है. ऐसे ही x की पावर 3 का कोफिशिएंट 1 है. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट 0, 1 का 1. अब ये बन गया डिवीजर 1 1 0 0 1. तो मैंने यहाँ पहले ही बोला है कि यहाँ पर क्वेश्चन में वैल्यू बाइनरी फॉर्म में हो तो अच्छी बात है, हमें कुछ नहीं करना है. लेकिन ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में दी हो तो आपको बता दिया है किस तरह से बाइनरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमने यहाँ पर जीरो पर कितनी बिट अपेंड किए हैं? 4. क्यों किए हैं? क्योंकि पॉलिनोमियल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? यहाँ पर 4 है. लेकिन इनकेस आपको डिवाइसर बाइनरी फॉर्म में दिया हो तो 5 है. इसमें आपको 5 वैल्यू अपेंड नहीं करनी है. उस केस में आपको जितनी डिवाइसर के अंदर बिट है उसमें से आपको 1 बिट माइनस करके अपेंड करनी है. तो दोनों फॉर्म में से जो आपको दिया है आप उसमें फाइंड कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है. इसमें हमें बाइनरी डिवीजन करना है और बाइनरी डिवीजन में हम यहाँ पर यूज करेंगे एक्सओर ऑपरेशन का. यहाँ पर 1 0 0 0 1 क्वोटिएंट नहीं निकालना है. हमें क्वोटिएंट का कोई यूज नहीं है, हमें यूज है रिमाइंडर वैल्यू का. तो रिमाइंडर निकालना है. और जब भी आप डिवाइड कर रहे हो इसको हमेशा आपको 1 से ही स्टार्ट करना है. मतलब पहली पोजीशन पर हमेशा 1 ही होना चाहिए और यहाँ एक्सओर ऑपरेशन लगाना है. सो व्हाट इज एक्सओर? सेम वैल्यूज 0 और डिफरेंट वैल्यूज 1. तो यहाँ पर 1 1 मीन्स 0, 0 1 मीन्स 1, 1 0 मीन्स 1, 0 0 मीन्स 0 और 1 1 मीन्स 0. सेम वैल्यूज 0, डिफरेंट वैल्यूज 1. यहाँ पर 1 1 0 0 हमारे पास आ गया है. हमें हमेशा 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब लीडिंग वैल्यू 1 होना चाहिए. अब हमें 1 से स्टार्ट करना है तो हमारे पास 4 बिट है और डिवाइसर में 5 बिट है. तो हम 1 बिट कैरी कर लेते हैं. तो यहाँ मैं 0 कैरी कर लेता हूँ.
नेक्स्ट अगेन मुझे लीडिंग 1 से स्टार्ट करना है, जहाँ पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो 1 1 0 0 1, तो सिंपल हमें एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सेम वैल्यू मतलब 0 0 0 0 1, अब यहाँ आ गया है 1। तो अब हमें लीडिंग 1 से स्टार्ट करना है, लेकिन 1 के बाद तो कुछ है ही नहीं। तो डिवीजन में 5 वैल्यू तो है, 4 वैल्यू ऊपर से कैरी करनी पड़ेगी। तो 1 0 1 0, तो यहाँ पे हमारे पास 5 वैल्यू आ गई, और अगेन एक्सओर ऑपरेशन यूज करेंगे, तब हमारे पास बचा 0 0 0 1 1। अगर अगेन हमें यहाँ लीडिंग 1 से स्टार्ट करना है, तो हमें ऊपर से 3 0 लेने पड़ेंगे। फिर हम लीडिंग 1 से एक्सओर ऑपरेशन यूज करेंगे, तो 0 0 0 0 1। अब नेक्स्ट 0, अब नेक्स्ट 0, तो लीडिंग 1 से स्टार्ट करें तो 1 0 ही बचेगा, और इसके आगे कोई बिट नहीं है। तो यहाँ पर डिवाइसर खत्म हो गया। अब हमको करना है कि रिमाइंडर की वैल्यू आई उसे अपेंड करना है इन 4 लोकेशन से। लेकिन कैसे? रिमाइंडर में तो हमारे पास 6 बिट है, तो 6 वैल्यू को तो अपेंड नहीं कर सकते। तो सिंपल सा फंडा है कि याद रखें, लास्ट की 4 वैल्यूज उठा लें, मतलब एमएसबी से स्टार्ट नहीं करना है, यूएसबी से करना है। एलएसबी की वैल्यू क्या है? 0 0 1 0, इसे हम रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास जो कोड आएगा ये बन जाएगा। वैलिड कोड। अब अब हम इस पूरे को बोल सकते हैं वैलिड कोड वर्ड। अब हम रिसीवर को क्या वो भेजेंगे? अब हम रिसीवर को भेजेंगे पूरा। तो इसमें एम की बिट कितनी है? 1 0, और आर की बिट कितनी है? 4। तो टोटल बिट 14 भेजनी है। अब अगर हमें चेक करना है कि ये हमारा मैसेज सही है या नहीं, तो हम डिवाइड करेंगे और देखेंगे यदि रिमाइंडर 0 है तो ये मैसेज सही है, बिल्कुल सही है। अगर रिमाइंडर 0 है तो कोई भी एरर नहीं है, और यदि कोई भी बिट चेंज कर देते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू 1 हो जाएगी। इससे रिसीवर डिटेक्ट कर पाएगा कि मैसेज के अंदर कोई ना कोई एरर आई है। बस ये सिंपल सा फंडा है सीआरसी की, कैसे ये एरर डिटेक्ट करता है। थैंक यू।